एक अरसे के बाद यदि हम फिर से जिम ज्वाइन करते हैं, ब्रिस्क वॉक की शुरुआत करते हैं, जॉगिंग की ओर जाते हैं, किसी स्पोर्ट्स की ओर इंडल्ज होते हैं, योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं, तो जो ये एक लंबे समय का गैप रहा है, इसके बाद शरीर में फिर से एक दर्द महसूस होने लगता है। कुछ दिन जब हम निरंतर अभ्यास की ओर रहते हैं तो दर्द गायब हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा स्फूर्ति के साथ में अपने कामकाज में संलग्न होते हैं। ये तो रही शारीरिक स्थिति की बात, किंतु यही एक स्तर मानसिक स्थितियों में भी रहता है। हम लंबे समय से एक ही कार्य को करते चले जा रहे हैं, उसमें हम एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं, किंतु नयापन नहीं देख पा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी एड ऑन करने की ओर नहीं जा पा रहे हैं। ऑफिस में कई बार ये कॉल आपके सामने था कि नई रेस्पॉन्सिबिलिटी की ओर आप जा सकते थे और खुद को फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग की ओर लेकर जाया जा सकता था, किंतु हम खुद को संकुचित करते चले गए। जिस कंफर्ट जोन में थे वहां और ज़्यादा गहरे से बैठते चले गए, जहां से निकलने के बारे में हमने कभी भी विचार नहीं किया। फिर एकदम मानसिक स्तर के ऊपर कोई स्थिति निकल कर आती है और हमको लगता है कि अब तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम कुछ भी सूझ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। क्योंकि जो एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हुआ करता था, धीरे धीरे कंफर्ट जोन की वजह से या फिर सो कॉल्ड कंफर्ट जोन की वजह से बहुत पीछे जा चुका है। वहीं से एंग्जाइटी इश्यूज आने लगते हैं, वहीं से व्यक्ति को लगता है कि वो तैयार नहीं है इस रिदम के लिए, और एक पश्चाताप धीरे धीरे आने लगता है कि इतने वर्ष गंवा दिए, खुद को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, कहीं और पहुंच सकते थे, पहुंचने वाले रहे ही नहीं। तो इसी वजह से जो भी चैलेंजेस सामने आते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट अभी इस टाइम की है, उसके साथ में चलना, उसको स्वीकार करना, इनिशिएटिव लेकर खुद को नई परिस्थितियों के साथ में झोंकना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो जैसे शारीरिक स्तर के ऊपर एक गैप के बाद में एक ऐंठन आने लगती है, दर्द का अनुभव होने लगता है, मानसिक स्तर भी ऐसी ही स्थितियों के साथ में घेरता चला जाता है। हम जब भी एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बढ़ाते हैं, स्वीकारोक्ति के स्तर के साथ में चलते हुए नएपन की ओर जाते हैं, तो उम्र की किसी भी स्थिति के अंदर आप चल रहे हों, आपके लिए कहीं पर भी सोच में एक स्थिरता नहीं आ पाती। लगातार हम कुछ नएपन की ओर जाते हैं। यही युवावस्था का एक पैगाम भी है। बुध, आप देखें इस नवग्रही व्यवस्था में युवराज की श्रेणी के ग्रह हैं, और वहीं पर मिथुन और कन्या राशि के जातकों से आप मिलिए तो उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, सहज स्वीकारोक्ति होती है, वो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। जिस तरह से मकर और कुंभ राशि के जातक हैं, कोई भी नया अपडेशन मार्केट में आएगा, वो एक लीस्ट अप्रोच में चलेंगे, पहले लोगों को देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उस ओर जाएंगे। तो वहीं मिथुन और कन्या राशि के जातकों को जब भी आप देखेंगे तो पहले सहज स्वीकारोक्ति, हम खुद एक तरह से ट्राई करने वाले होंगे और उसके बाद में अपनी राय को बनाएंगे। तो वहाँ पर कई बार हानि भी है तो उससे ज़्यादा बार लाभ भी है। तो जब लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा हो तो उस तरफ जाने में ज़रूर विचार करना चाहिए। इस रविवार के दिन इस चिंतन को अपने भीतर ज़रूर आप शुमार करते चले जाइएगा। हम भी 4 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। चंद्रमा आज पूरे दिवस विशेष में मेष राशि में ही गमन करने वाले होंगे। सूर्यदेव कन्या राशि में चलायमान है, तो वहीं द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के इस दिवस में अश्विनी नक्षत्र की सूर्योदय कालिक स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में यह दिवस भी आपके लिए भागदौड़ लेकर आ रहा है। प्रॉफिटेबल अप्रोच लगातार बनी रहेगी। तो वहीं जिस सुकून और शांति की तलाश आपको लंबे समय से थी, जो जीवन के अंदर आ नहीं पा रही थी, भाग दौड़ के बीच खुद से नहीं मिलना हो पा रहा था, पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ना नहीं हो पा रहा था, ये समय वहीं पर एक नया आधार आपको दिखाता चला जाएगा। स्वास्थ्य के अंदर सुधार के संकेत हैं। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ लाभ देने वाली हो सकती हैं। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आप जो लंबे समय से एक नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे, आज का ये दिवस विशेष इनफॉर्मल अप्रोच के साथ में जाकर खुद के लिए अच्छी पोजीशंस को और पॉसिबिलिटीज़ को एक्वायर करने का है। भाग्य का सार्थक सहयोग बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन को विकसित करना, भीतर एक नए उजाले को प्राप्त करना, और साथ में ही जो लोग निराशाओं के भंवर के साथ में घिरे हुए हैं, एक कॉल करके या उनसे मिलकर ये समझाने का प्रयास करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए
कि नहीं, अभी भी तुम्हारे भीतर ऊर्जा बाकी है, ये कुछ दिन निराशाओं के साथ में निकले, कोई बात नहीं, फिर से हम ऊर्जावान होकर चलते चले जाएंगे। ये एक स्पष्ट स्तर यहाँ आपके सम्मुख है। तो वहीं एक निवेदन और भी है आपसे कि अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी अंतराल के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये समय आपके लिए कॉन्फिडेंट अप्रोच को सामने रखने वाला होगा। और किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ये रविवार का दिन यादगार स्थितियों को आपके सामने रखता चला जाएगा। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम खर्चों की अधिकता यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। सोच के अंदर कहीं न कहीं थोड़े से भय बैठते चले जाएंगे, ये एक स्पष्ट स्तर यहाँ नजर आता है। जो मंगल स्थितियों को परिवर्तित कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके लिए लाभ को दर्शाने वाले रहेंगे। आज यहाँ मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल। तो वहीं चंद्रमा की स्थिति आपके लिए खर्चों के साथ ही साथ में स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कतों और परेशानियों को लेकर आ सकती है। ऋण संबंधी किसी भी स्थिति से आप लंबे समय से घिरे हुए थे, जहां पर आपको समाधान नहीं मिल पा रहे थे, संध्या समय अंतराल आपके लिए समायोजित तौर के ऊपर ऐसे समाधानों को सामने रेखांकित करने वाला रहेगा। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को सामने रखने से बचना चाहिए। विदेश में रह रहे हैं, आपके लिए अटकाव है, भटकाव है, वीज़ा इश्यूज वगैरह डरा रहे हैं, तो यहाँ एक बार अपनी पोजीशंस को फिर से जानने की ओर एक कदम बढ़ाना, स्थितियों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आज लेकर चलनी चाहिए। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी को बरतने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव गहरा होता चला जाएगा। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर आपने जो निर्णय बहुत पहले लिए थे, अब वो यहाँ जाकर आपके लिए स्पष्टता में लाभ के संकेत देने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख आधार यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं क्षमताओं में आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। जिस भी कमिटमेंट की ओर आप बढ़ना चाहते हैं वहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार, तो वहीं कोई रिश्ता बहुत पीछे छूट चुका था, इस रविवार के दिन वहाँ जुड़ाव की स्थितियां नजर आती है। आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय होने के बारे में विचार कर रहे थे, किंतु वो सिर्फ और सिर्फ विचारशीलता थी, हम उसको एग्जीक्यूशन की ओर नहीं लेकर आ पा रहे थे। इस समय आपको फिर से यत्न और प्रयत्न करने चाहिए। सफलता के सिरे संकेतों के साथ में मौजूद हैं। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग मौजूद रहेगा। तो वहीं आप संतान पक्ष के साथ में व्यापारिक स्थितियों को अब हस्तांतरित करना चाहते हैं। धीरे धीरे आप एक रिटायरमेंटल पोजीशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, मेंटोर की भूमिका में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप उन सारी ही स्थितियों को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। इसी समय के अंदर आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर पुरुषार्थ में वृद्धि रहेगी। रिकॉग्निशन की पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में इस रविवार के दिन भी आपके लिए मानसिक तनाव सामने आने वाले हो सकते हैं। इस समय की एक विशेष प्रारूपिक व्यवस्था ये भी है कि अगर आप किसी भी तरीके के निवेश के बारे में फैसला लेना चाहते हैं, घर परिवार से डिस्कशन करना चाहते हैं, एक राय निरूपित करके आगे बढ़ना है, तो ये दिन आपके लिए अटमोस्ट पॉसिबल अप्रोच के अंदर गेन सामने रखने वाला रहेगा। और वहीं भावुक होकर आपको निर्णय लेने से यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। भले ही रविवार है, किंतु मन से ये भाव आएंगे कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आज भी संलग्न रहना है। आप कोई ऐसे क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं जहां रविवार ये अवकाश की स्थितियां रहती है और किसी भी कार्य के साथ में आपको नहीं जोड़ा जाता, किंतु फिर भी प्रोएक्टिव अप्रोच में आप किसी भी प्लानिंग की ओर जाना चाहते हैं। ये समय आपके लिए अच्छी हदों को निर्मित कर रहा है। प्रबंधन संबंधी निर्णय मेजर लेवल के ऊपर लिए जा सकते हैं। तो वहीं आप एक तरह से अभी अपनी जॉब में हैं और साथ ही साथ में हायर एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं। निर्णय अनिर्णय की स्थितियां चल रही थी। स्वयं के साथ में बैठें और एक पेपर पेन रखिएगा। सारी ही पोजीशंस को स्पष्ट करते चले जाएं कि आगे आगे हम व्यवस्थित तौर के ऊपर कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ सकते हैं, ये निर्णय मेरे लिए कितना ज़रूरी है। तो आप स्वयं ही उस निर्णय को अपने सम्मुख रखने वाले रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट यहाँ आपके लिए मौजूद है। तो वहीं ये भी समझिएगा आप कि अगर आप मेडिको फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, रिकॉग्निशन के साथ ही भागदौड़ आपके लिए बहुत ज़्यादा
बनी रहने वाली रहेगी, किंतु गृहस्थ के अपेक्षित सहयोग की वजह से जो भी कामकाज बहुत पीछे छूट चुके थे वहां फिर से आपके लिए जुड़ाव की स्थितियां नजर आती है। मान लीजिए कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी कार्य की स्थितियां बहुत दूर हो चुकी थी, मन मुटाव की वजह से परिस्थितियों ने एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी थी, वहां गृहस्थ का फिर से इंटेलिजेंस होता है, पत्नी या फिर प्रतिपक्ष का, और सारी स्थितियां आपके लिए सुधार की ओर जा पाती है। ये स्पष्टता मौजूद है। गृहस्थ के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यथेष्ट मान और सम्मान की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिए कि जो भाग्य का सहयोग आपके लिए होना चाहिए और उसके साथ ही साथ में कामकाजी जीवन में जो तीव्रता निकल कर आनी चाहिए वो यहां बहुत अच्छे से बनी हुई है। औचक रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बुलावा आ सकता है, उसकी वजह से भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु आप जितनी रिएक्टिव अप्रोच को दूर लेते हैं, स्वयं के भीतर एक जुड़ाव को कामकाज के साथ में लेकर चलते हैं तो बेनिफिट भी रहेंगे। वहीं अगर आप हायर एजुकेशन के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं और यहाँ आपको कोई नया अवसर प्राप्त हो रहा है, इस समय और इस दौर के अंदर भी आपको उस अवसर के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना होगा। बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी, ये एक प्रमुख माध्यम है। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि यहाँ बहुत अच्छे से। तो वहीं कोई इंटरव्यू कॉल आपको बहुत पहले आया था, आप एक ऊहापोह के अंदर थे कि क्या जवाब दिया जाए, इस इंटरव्यू की ओर बढ़ना भी है नहीं, ऐसे निर्णय के आधार पर ये रविवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को क्रिएट करेगा। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव लंबे समय से आपको परेशान करने वाले थे, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए मौजूद हैं। छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। मन मुटाव किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में था, उसको आप जितना दूर करेंगे उतना ही स्वयं के मन से गांठों को खोलने वाले रहेंगे ही रहेंगे आप। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम मेरा निवेदन है आपको कि यहाँ यात्राओं को टालिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत बड़े आर्थिक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए निर्णय नहीं लेने चाहिए। कोई परेशानी है भी, आसान रास्ता या फिर आज के इस दिन के साथ में उस स्थिति को टालने के बजाय हमको विचार करना चाहिए कि लॉन्गर टर्म के अंदर क्या अप्रोच रहेगी। व्यक्ति अगर अपने कामकाज को भी कल पर टालता है तो आज के काम का और कल के काम का बोझ एक साथ बनाने वाला होता है। और रुपए पैसे की स्थितियां भी यही है, अगर आज कोई आसान गली आप निकालते हैं तो कल भी खर्चे मौजूद रहेंगे, कल भी हमको अपने रोजमर्रा की स्थितियों को चलाना होगा और उसके साथ में ही कहीं ना कहीं दिक्कतें और दुविधाएं जुटने लगती है। फिर से व्यक्ति उस दिन को टालने की ओर जाता है और उस भंवर जाल के अंदर फंसता चला जाता है। तो इसी वजह से जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, अगर प्रमुखता के साथ में आज पर फोकस करके चलते हैं, किसी को भी स्पष्ट जवाब देना हो, उसमें मृदुभाषिता का और आशा का आधार अगर मौजूद रहता है, यकीन मानिए आपके लिए स्थितियां बेहतरी की ओर धीरे धीरे जा पाती है। एकांत की आवश्यकता यहाँ आपको है, पूरी ही भीड़ भाड़ से दूर और सारे ही कोलाहल से दूर जब व्यक्ति कुछ समय स्वयं के लिए निकालता है तो वहाँ एक स्पष्टता पाती है। आजकल आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन को और पाएंगे जिसमें 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए पूरा ही मोबाइल म्यूट हो जाता है। उस समय आप सिर्फ कोई कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और स्थिति नहीं रहती। तो ये एक तरह से गैप देने का तरीका यहाँ धीरे धीरे विकसित होने लगा है। लोगों को इस गैप की रिक्वायरमेंट है और वैसे ही हमें भी जब स्वयं की स्थितियों को समझना हो तो ऐसे गैप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके साथ में हमको जरूर चलना चाहिए। जब भी चंद्रमा की स्थितियां अष्टम के साथ में जुड़ी हुई हो और हम खुद को एक गैप देने की ओर जाते हैं तो धुंधलके से स्पष्टता की ओर जाना तयशुदा तौर के ऊपर सामने आ पाता है। तो वहीं आप योगाभ्यास आदि के साथ में अपने जीवन को एक नयापन देना चाहते हैं, वहां पर भी पोजीशंस बहुत अच्छे से मौजूद रहेंगी। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। कला संबंधी क्षेत्र के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, ये दिन आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करेगा और वहां आपको बढ़ना चाहिए। भले ही फाइनेंशियल अप्रोच में आपके लिए थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हों, किंतु फिर भी बढ़ना यहाँ पर हितकर है। जो संबंध बनेंगे वो आपको लंबे अरसे तक फायदा देने वाले रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये समय रविवार के दिन भी आपके लिए मानसिक तनाव को सामने रखने वाला होगा। कहीं पर भी आप हिचकिचाएं नहीं। आज अगर आप प्रोएक्टिव होकर चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि ऐसा कॉल आ सकता है, बुलावा आ सकता है,
एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाकर रखना ही यहाँ हितकर है। तो वहीं गृहस्थ के साथ में अच्छा समय यहाँ बीतेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो पुराने संबंध हैं आपको जुड़ाव देने वाले हो सकते हैं। भाग्य का अपेक्षित सहयोग और वहीं पर आपकी कर्मशीलता का भाव, संवेदनाओं के साथ में चलते हुए आप एक निपुणता के साथ में आपको लगातार लेकर चलने वाले रहेंगे। ये भी एक आधार यहाँ बना हुआ है। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर जो रुकावटें आप महसूस कर रहे थे, जिस तीव्रता के साथ में आप नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस बहुत अच्छे से बने रहने वाले रहेंगे। मेरा एक निवेदन आज आपसे और भी है, ऋण देने और लेने से बचना चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो सीजनल पोजीशंस के साथ में चलता हो, खरीदारी की ओर जाने से पहले मार्केट के साथ अपडेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं चर्चा करता हूँ वृश्चिक राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि जो हम सोच के साथ में बहुत ज़्यादा स्टक होकर चलते हैं, वहाँ से आपके लिए बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खुद को कहीं पर भी स्थिर करने की ओर नहीं जाना चाहिए आपको। खर्चों संबंधित स्थितियों के साथ में चलते हुए आप खुद को थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ महसूस करेंगे। फ्रस्ट्रेशन का लेवल नहीं बढ़ने दें, किंतु इसी समय में जो शत्रु हावी हो रहे थे अब वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जाएंगे। आप अपनी ऊर्जा का एक लेवल बनाकर रखें। कई बार व्यक्ति शुरुआत में ही ऊर्जा के स्तर को 100% के साथ लेकर चलता है, वहाँ से आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। वहाँ से 90, 80, 70 और 50 की तरफ ही आप आएंगे। किंतु जैसे ही व्यक्ति ग्रेजुअल इम्प्रोवाइजेशन की ओर जाता है और एनर्जी कंजम्पशन जो स्वयं के भीतर चलता है उसको भी 20, 30, 40 के रेशियो के साथ में लेकर चलता है, तो आप जब भी एक इंक्रीजिंग मोड के साथ में होंगे, काम काज में निपुणता आती चली जाएगी, एक्सपर्टीज, और साथ ही साथ में जब हमको पूरी ऊर्जा की आवश्यकता है वो बनी रहने वाली होगी। वहीं पर आप एक एज बहुत अच्छे से प्राप्त करते चले जाते हैं। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। रिलेशंस के साथ में जुड़ाव आपको ज़्यादा फैसिनेट करने वाला होगा, किंतु कुछ दिन व्यक्ति को अपने मानसिक स्तर के साथ में ऐसी सारी ही ऊहापोह को हटाकर जो रिदम चल रही है उसके साथ में चलना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप खुद को ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर पाएं। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ संतान पक्ष के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आप भीतर एक संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे। उनके जीवन को लेकर कोई भी चिंताएं बनी हुई थी उसका समाधान भी मौजूद है। घर परिवार में ही सब एक साथ में रह रहे हैं, किंतु एक रिश्ते में तलखी आ रखी है जिसकी वजह से पूरे ही घर में एक तनाव चल रहा था, वहाँ पर भी समाधान आपके लिए मौजूद है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। आप फैसिनेशंस को दूर हटाकर अगर चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, ये समय वहाँ पर भी निर्बाध गति आपको दे रहा है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, या फिर कोई ऐसे क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं जहां बहुत ज़्यादा इनोवेशन के साथ में आप चल रहे हैं। रिस्क भी इन्वॉल्व है कि मार्केट अभी से स्वीकार करेगा या नहीं। स्वयं के ऊपर विश्वास रख के निर्णय जो आपने लिया है, कुछ समय अगर आप अड़िग रहते हैं और आज से विचार कर लेते हैं कि अगले कुछ महीनों तक मैं ऑब्जर्व करूंगा, अपनी पूरी ही ताकत झोंक कर रखने वाला रहूंगा, तो ये रविवार का दिन आपके लिए संकल्प शक्ति को बहुत अच्छे से सामने रखने वाला नजर आ रहा है। तो वहीं पर इसी समय में माता और पिता के साथ में जो गृहस्थ की वजह से, कुटुंबीजनों की वजह से संबंधों में तनाव था वो भी कम होगा और स्नेह का रूप फिर से विस्तृत होता चला जाएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले होंगे। है कुछ भी नहीं, हमें मालूम है कि स्थितियां कल ऑफिस से लौटे थे तब वैसी की वैसी है, कल जाएंगे तो वैसे ही मिलेगी, किंतु क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी तो क्रिएट नहीं करेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें लगातार हमको परेशान कर रही है जिसका अस्तित्व और आधार ही नहीं है। तो आज एक बार क्लैरिटी लेने के बाद में इस रविवार को सुकून के साथ में बिताने की ओर जरूर जाइएगा। कई बार व्यक्ति अपने विचारों का और नकारात्मक विचारों का रिवीजन करने वाला होता है। यहाँ ये स्थिति है, चलो इसका ही सॉल्यूशन है, वहाँ वो स्थिति है, चलो इसका वो सॉल्यूशन है, और उसके बाद में कुछ समय की शांति भी प्राप्त करता है। आप ऐसी पोजीशंस को इग्नोर नहीं करें, एक बार सारी स्थितियों के ऊपर वैचारिक मंथन कर लीजिए और उसके बाद में आगे जाइए, तो एक स्पष्टता भी बनी रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी
कामकाज के अंदर आपके लिए यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद हैं। माता से जो स्नेह प्राप्त हुआ है आपके लिए कार्य शक्ति के अंदर नई क्षमताओं को उद्घाटित करता हुआ भी नजर आएगा। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, किंतु रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में यहाँ चलते चले जाएंगे। ये भी प्रमुख आधार आपके लिए मौजूद हैं। मेरा एक निवेदन यहाँ आपसे और भी है कि वाणी संबंधित किसी भी कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय सामने रखना चाहते हैं, ये समय वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला होगा। यानी कि आप मार्केटिंग में हैं, कुछ चेंजेस के साथ में आप अब बढ़ना चाहते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी की ओर, जहाँ रिस्क है किंतु अपॉर्चुनिटीज भी है, तो जरूर आपको बढ़ना चाहिए। अब चर्चा कुंभ राशि की। नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे और एक सक्रियता की आशा किसी संकेत के माध्यम से आपके सामने आई है। कोई इंटरव्यू कॉल आया है, वेग अप्रोच के अंदर कुछ पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनके ऊपर लगातार कार्य करना, जुट जाना। मन की जितनी ही नकारात्मकता है उसको एक तरफ रख दीजिए। नहीं होगा उस स्थिति के साथ में जब मौजूद हैं तो अब सोचना होगा के बारे में है, और यही पोजीशन आज आपको अपनी ऊर्जा के साथ भाग्य का सतत प्रवाहमान संकेत देने वाली होगी, और उसी के साथ में आपके लिए एक तरह से फिर से इनिशिएटिव्स सामने आ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं रहेगी। इनफॉर्मल अप्रोच में कुछ ऐसे कॉल्स आपके सामने रहेंगे नौकरी पेशा जीवन के अंदर। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी हो सकती है, और किसी भी तरीके का लीकेज आपको बिजनेस के अंदर महसूस हो रहा है उसको हल्के में आप बिल्कुल भी नहीं लें। कोई भी व्यक्ति विशेष है जिसके बारे में आपको संदेह है, किंतु कुछ मजबूरियों के कारण, और लग रहा है कि हमारे पूरे ही व्यापार का बेस इस व्यक्ति विशेष के साथ में, इसलिए हम निर्णय कैसे ले लें, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं हिम्मत करनी होती है और उसके बाद में हमको निर्णय के साथ में चलना होता है। थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं थोड़ा सा ज्यादा परेशान करने वाली आपको यहाँ पर रहेंगी, किंतु महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करके रखें। लिक्विड संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेटर पोजीशंस क्रिएट है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम धनागमन की स्थितियां बहुत अच्छे से आपके सामने बनी रहने वाली रहेंगी, ये एक प्रमुख आधार, और वहीं कुटुंबीजनों के साथ में जुड़ाव और गहराई से बढ़ता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में रविवार के दिन भी आपके लिए इस महीने की शुरुआत में मानसिक तनाव घेरे रह सकते हैं। तो वहीं मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रहेगी मानसिक तनाव होने की वजह से। शिक्षा संबंधी स्थितियों में भी आप अपने बेटर प्रोस्पेक्टिव्स को क्रिएट करते चले जाएंगे। तो वहीं गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए मौजूद है। भाग्य के भरोसे अगर आप कोई भी जोखिम लेना चाहते हैं, कर्मशील रहिएगा। निर्णय के अंदर एक अनुगूंज बहुत अच्छे से सुनाई देने वाली आपको रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में प्रॉफिटेबल अप्रोच बनी हुई है। तो ये था 4 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।